गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर सोमवार को हम एक स्पेशल सेशन लेकर आते हैं, तो आज के स्पेशल सेशन में हम अगस्त माह के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज है इसके अलावा दोस्तों 13 सितंबर और आज के स्पेशल सेशन की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें पुनः बता दूं कि अगस्त माह के कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग 10 मिनटों में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता भारतीय नौसेना ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी ए और बी दोनों। तो अभी अगस्त माह में दोनों ही गुजरात और राजस्थान दोनों ही जगहों के आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कंपनी कौन सी बन गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए TCS, बी विप्रो, सी HCL, डी इन्फोसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी HCL, जो कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 सितंबर 2021 में देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो 4 सितंबर 2021 में देश का पहला हिमालयन फेस्टिवल, ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। तो डी लद्दाख में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुमन कुमारी, बी आयशा मलिक, बी धृति बैनर्जी, डी अजंता नियोग। तो इसका सही उत्तर है बी आयशा मलिक। आयशा मलिक को पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन डी रमेश नारायण जी हैं। याद रखेंगे, पुस्तक और लेखक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिपुरम त्योहार को किस राज्य में मनाया गया है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो ये काफी ही इम्पोर्टेंट त्योहार है और यह त्योहार ऑप्शन डी तमिलनाडु में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुमन कुमारी, बी जोया अग्रवाल, सी धृति बैनर्जी और डी अजंता नियोग। तो हाल ही में जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए आगे देखते हैं, हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? भिवानी हवाई अड्डा, करनाल हवाई अड्डा, हिसार हवाई अड्डा और डी अंबाला हवाई अड्डा। तो ऐसा हिसार हवाई अड्डे के नाम के साथ किया जाएगा कि इसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा और यह हवाई अड्डा कहाँ का है? हरियाणा का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो हाल ही में चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2060 तक। 2060 तक चीन ने यह योजना बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। तो यह जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान है यह ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंट्योर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए धवन कुलकर्णी, बी कविता राव, सी प्रशांत देसाई और डी नीना गुप्ता। तो यह जो पुस्तक है द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंट्योर, यह प्रशांत देसाई
के द्वारा लिखी गई है। आप इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर सी के गैरियाली, बी विमन जालान, सी बाबूराम और डी रमेश नारायण। तो बाबूराम जी को अशोक चक्र से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? ए सियाचिन ग्लेशियर, बी नुब्रा ग्लेशियर, सी चोंग ग्लेशियर और डी हरी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है कि ये जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है वो सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट बनाया है? तो यह जो डेल्टा रोबोट है किस देश के ग्रामीणों ने बनाया है? तो इंडोनेशिया के ग्रामीणों ने डेल्टा रोबोट को बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मलेशिया के कौन से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? एसाक हरजोग, मुखबर, मुइनुद्दीन यासीन, नजीब मिक्ती। तो ये जो मुइनुद्दीन यासीन हैं, यही इन्हीं यासीन ने क्या किया है? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बन गए हैं? ए ग्राहम रीड, थॉमस डेन रवि, सी रमेश पवार और डी मुकेश पवार। तो ये जो थॉमस डेन रवि हैं, ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो सही रूप से देखें तो ये जो HDFC बैंक है दोस्तों, इसके द्वारा ही ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में माकी काजी का निधन हुआ, उनका संबंध किससे है? ए सुडोकू, बी लूडो, सी चेस और डी बैडमिंटन। तो ये सुडोकू के निर्माता थे और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया था माकी काजी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने UN के साथ मिलकर कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ए यूनाइटेड भारत, बी यूनाइटेड हिंद, सी यूनाइटेड पीस, यूनाइटेड अवेयर। तो भारत ने UN के साथ मिलकर ऑप्शन डी यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कारखंडर योजना की शुरुआत की है? ए उड़ीसा, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी कर्नाटक। तो कारखंडर योजना की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुई है। आगे देखते हैं, भारत में पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन सा होगा? ए दिल्ली चंडीगढ़, बी दिल्ली कटरा, सी दिल्ली मुंबई, डी दिल्ली अमृतसर। तो ये जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे होगा, यही भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अभी तुरंत हमने पढ़ा आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया, और वांचुआ महोत्सव भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, जोरहाट जेल किस राज्य में है जिसे विरासत के रूप में संरक्षित किया जाएगा? ए उड़ीसा, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम और डी असम। तो ये जो जोरहाट जेल है जिसे विरासत के रूप में संरक्षित किया जाएगा, यह भी असम राज्य में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कि हम लोग बीच बीच में कभी पीछे का भी रिवीजन कर लें। ऐसे सेशन आपको अक्सर सोमवार को लाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। थैंक यू।